दो अच्छे दोस्त अनिक और सोम ज़ानाडियंस प्रजाति की खोज पर चर्चा कर रहे हैं। अनिक, अरे क्या तुमने अन्वेषण टीम की नवीनतम खोज के बारे में सुना? सोम, नहीं, वह क्या है? अनिक, उन्होंने ज़ानाडू नामक ग्रह पर ज़ानाडियंस नामक एलियंस की एक नई प्रजाति की खोज की है। सोम, वाह, यह अविश्वसनीय है। वे कैसे हैं? अनेक रिपोर्ट्स के अनुसार वे अत्यधिक उन्नत हैं और अपने ग्रह और प्राकृतिक दुनिया से गहरा संबंध रखते हैं। सोम, यह दिलचस्प है। उनके बारे में और क्या पता चला है? अनेक, उनकी संस्कृति अत्यधिक विकसित है, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के साथ, और व्यक्तिगत विकास और उन्नति के प्रति प्रतिबद्धता है। सोम, यह अद्भुत है। ऐसा लगता है कि उनके पास हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए है। अनिक, बिल्कुल। मुझे लगता है कि यह खोज मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। हमें ज़ानाडियंस और उनके जीवन के दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सोम, बिल्कुल। मैं उनके और उनकी संस्कृति के बारे में अधिक जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अनिक, मैं भी। कौन जानता है ब्रह्मांड में हमारे लिए और कौन सी अद्भुत खोजें इंतजार कर रही हैं? एक समय की बात है, एक दूरदराज की आकाशगंगा में एक ग्रह था जिसे ज़ानाडू कहा जाता था। यह एक सुंदर ग्रह था, हरे भरे जंगलों और चमचमाते झीलों से ढका हुआ। हालांकि इस ग्रह पर मनुष्य नहीं रहते थे। इसके बजाय यह एक विदेशी प्रजाति ज़ानाडियन का घर था। ज़ानाडियन एक शांतिपूर्ण और बुद्धिमान प्रजाति थी। वे लंबे और पतले थे, उनके हाथ पैर लंबे और पतले थे, और उनके सिर बड़े और गोल थे। उनकी त्वचा हल्के लैवेंडर रंग की थी, और उनकी आंखें बड़ी और अभिव्यक्तिपूर्ण थीं। ज़ानाडियन की एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता थी, और उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की थी जो मनुष्यों की कल्पना से परे थी। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा में महारत हासिल की थी और ज्ञात ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्सों का अन्वेषण किया था। एक दिन एक मानव अंतरिक्ष यान ज़ानाडू पर उतरा। ये मानव अन्वेषक थे, और वे ग्रह और उसके निवासियों का अध्ययन करने आए थे। ज़ानाडियन ने मानवों का स्वागत खुले दिल से किया और उन्हें अपने सुंदर ग्रह का दौरा कराया। मानव ज़ानाडियन और उनकी उन्नत तकनीक से मोहित हो गए। उन्होंने ज़ानाडियन से कई सवाल पूछे, और ज़ानाडियन खुशी-खुशी उनका उत्तर देते थे। मानव विशेष रूप से ज़ानाडियन की टेलीपैथिक संचार क्षमता के बारे में उत्सुक थे। ज़ानाडियन ने समझाया कि उन्होंने इस तरह से संवाद करने के लिए विकास किया था, और यह उनके समाज का एक अभिन्न हिस्सा था। वे एक दूसरे से विशाल दूरियों पर संवाद कर सकते थे, और वे अन्य प्रजातियों से भी संवाद कर सकते थे जो टेलीपैथी में सक्षम थीं। मानव इस पर चकित थे और पूछा कि क्या वे टेलीपैथिक रूप से संवाद करना सीख सकते हैं। ज़ानाडियन ने उन्हें सिखाने के लिए सहमति दी, लेकिन चेतावनी दी कि इसे महारत हासिल करने में कई वर्षों का अभ्यास लगेगा। मानव सीखने के लिए उत्सुक थे, और उन्होंने ज़ानाडू पर कई वर्षों तक ज़ानाडियन के साथ अध्ययन किया। उन्होंने ज़ानाडियन की संस्कृति और जीवन के तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखा, और वे ज़ानाडियन की बुद्धिमत्ता और करुणा से प्रभावित हुए। वर्षों के साथ मानव ज़ानाडू पर अधिक से अधिक घर जैसा महसूस करने लगे। उन्होंने कई ज़ानाडियन के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाई, और उन्होंने ग्रह को अपने ही ग्रह की तरह प्यार किया। एक दिन हालांकि मानवों को पृथ्वी से एक संदेश मिला। यह एक संकट कॉल था, और मानव जानते थे कि उन्हें अपनी ग्रह पर लौटना होगा। ज़ानाडियन ने मानवों की स्थिति को समझा, और उन्होंने उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने वादा किया कि वे संपर्क में रहेंगे और अपने मानव मित्रों के साथ टेलीपैथिक रूप से संवाद करना जारी रखेंगे। मानव पृथ्वी पर लौटे, और उनका स्वागत नायकों के रूप में किया गया। वे अपने साथ ज़ानाडियन संस्कृति और तकनीक के बारे में कई मूल्यवान जानकारी लाए थे, और उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की थीं जो मानवता के लिए वर्षों तक लाभकारी होंगी।
हालांकि मानव कभी भी ज़ानाडू पर अपने दोस्तों को नहीं भूले। वे ज़ानाडियन के साथ टेलीपैथिक रूप से संवाद करना जारी रखते थे और वे उन कई ज़ानाडियन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते थे जिनसे उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान मुलाकात की थी। वर्षों बीते और मानव ब्रह्मांड का अन्वेषण करते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा ज़ानाडू और ज़ानाडियन के लिए अपने दिलों में एक विशेष स्थान रखा। वे जानते थे कि उन्हें इतनी बुद्धिमान और करुणामय प्रजाति से सीखने का अवसर मिला था, और वे जानते थे कि वे ज़ानाडू ग्रह पर अपने समय की यादों को हमेशा संजोएंगे।